हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या पूछ रहा है कि व्हाट रैंक डिड इंडिया गेट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, यानी कि भारत की क्या रैंक आई है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में। पहली बात ये जो इंडेक्स है ये इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के आसपास रिलीज किया जाता है ना। और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाते हैं? 20 मार्च को बनाते हैं। इस बार की जो थीम है वो अराउंड है हैप्पीनेस एंड सोशल मीडिया। किसके अराउंड है? इस बार की जो थीम है वो है हैप्पीनेस एंड सोशल मीडिया। अच्छा, बात की जाए इस इंडेक्स में 147 कंट्रीज को रैंक किया जाता है और 147th जो रैंक आई है, यानी कि सबसे ज्यादा अनहैप्पी जो देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। बात करें भारत की रैंक की तो पिछली बार आई थी 2025 के इंडेक्स में 118 और अब 2026 के इंडेक्स में भारत की रैंक आई है 116 आउट ऑफ 147 कंट्रीज। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुशहाल है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पाकिस्तान की जो रैंक है, पाकिस्तान की रैंक है 104। 99 रैंक है नेपाल की। नेपाल पाकिस्तान से भी ज्यादा खुश है ना। समझ रहे हो? इस इंडेक्स को टॉप किया है, फर्स्ट पे आया है फिनलैंड। कौन आया है? फिनलैंड टॉप पे आया है और लगातार 9वीं बार 9th टाइम फिनलैंड टॉप कर रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स को। सारी बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना भारत की रैंक इस बार 116 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इसी के साथ आप लोगों से पूछा गया कि हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमन अवार्ड। अभी हाल ही में किसको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। 2025 के लिए अवार्ड मिला। तो इनका चेहरा अगर आपको दिख पा रहा हो, कौन है ये? मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी। नीता अंबानी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका जो स्पोर्ट्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, विमेन एम्पावरमेंट में जो योगदान है उसके लिए नीता अंबानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्या है कि हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज फॉर द ईयर 2026। तो मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 में किसको मिला है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतने पुरस्कार मैं आपको इसलिए पढ़ाती हूं क्योंकि भाई यहाँ न्यूज में है, ये अभी हाल फिलहाल में दिए गए हैं और अवार्ड से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये किसको मिला है? विलियम डेलरिम्पल को, है ना। इनकी एक नोवेल है, इनकी एक बुक है द गोल्डन रोड। द गोल्डन रोड, इस पुस्तक के लिए इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, चलो समझ में नहीं आ रहा भाई मौसम का कुछ, है ना। मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब ठंड हो रही है कब गर्मी हो रही है ना। आपके यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। चलो खैर, अगला क्वेश्चन। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द एलोकेशन ऑफ कमर्शियल एलपीजी फ्रॉम 20 टू हाउ मच %? हाल ही में भारत सरकार ने व्यावसायिक एलपीजी के आवंटन को 20% से बढ़ाकर कितने % करने का प्रस्ताव दिया है? तो अब जो एलपीजी का आवंटन है वो 20 से बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा, है ना। आप लोगों को पता होगा एलपीजी की ईरान, यूएसए और इजराइल की जो वॉर हुई है उसके बाद कितनी ज्यादा शॉर्टेज आ गई थी, है ना। किसी भी आप नॉर्मल अगर किसी कैफे पे चाय पीने भी जा रहे हो तो वो कहते थे कि चाय के साथ की बस चाय चाय दे पाएंगे हम, और कुछ नहीं मिल पाएगा। क्यों भाई? अरे एलपीजी नहीं आ रही है, कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने कहा है कि एलपीजी की जगह पीएनजी पर जोर दिया जाए, है ना। पीएनजी ज्यादा यूज किया जाए। Next, who has been appointed as the new chairperson of NCBC?
अब ये एनसीबीसी क्या है? एनसीबीसी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ये एनसीबीसी। इसकी नई चेयरपर्सन बन गई है साध्वी निरंजन ज्योति जी, है ना, साध्वी निरंजन ज्योति जी इसकी नई चेयरपर्सन बनी है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर प्रम्बन टेम्पल कॉम्प्लेक्स रिस्टोरेशन। हाल ही में भारत सरकार ने प्रम्बन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारत ने उसी देश के साथ जिस देश के साथ भारत ब्रह्मोस डील भी कर रहा है ना, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये कंट्री वो भी खरीद रहा है। अच्छा, ये तो वियतनाम भी खरीद रहा है, इंडोनेशिया भी खरीद रहा है, कौन सा होगा फिर इनमें से? वही देश जिसकी कैपिटल जकार्ता है। बिल्कुल सही बात। तो ये टेम्पल कहाँ है? इंडोनेशिया में। भारत इसका रिस्टोरेशन कर रहा है, यानी कि जो उसके पुराने पत्थर, इसी के पत्थर है ना, जो इधर उधर गिर गए हैं उन्हीं को लगाकर इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। ठीक है, मतलब रिस्टोर करा जाएगा, उसको जो टूटा हुआ है वो ठीक करा जाएगा, मरम्मत की जाएगी। अच्छा, बात करें ऐसा ऐसा भारत क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो देश है, ये जो मंदिर है ये एक हिंदू टेम्पल है। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की प्रतिमाएं इस मंदिर में है। ठीक है, ये बात भी याद रखना, ये जो टेम्पल है 1991 में यूनेस्को साइट बना था, यूनेस्को साइट इसको डिक्लेयर किया गया था। तो सीधा सीधा पूछेगा आपसे कि ये मंदिर कहाँ है, कब ये यूनेस्को साइट बना, यहाँ पर किसकी मूर्तियां स्थापित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Recently, where did Indian Army conducted exercise अमोघ ज्वाला at बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज? तो अभी हाल ही में बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की जो भारतीय सेना है उसने अमोघ ज्वाला एक्सरसाइज की है। अब ये बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? ये है भाई उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सीधा सीधा याद रखना, अमोघ जो एक्सरसाइज है ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाई गई? इंडियन आर्मी के द्वारा। कहां पर हुई? उत्तर प्रदेश के बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड बाय NBSL एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भीम पेमेंट ऐप। भीम पेमेंट ऐप के जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो नए ब्रांड एम्बेसडर है, वो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं भाई MS धोनी। देन आपसे पूछा गया, इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ विच प्रोडक्ट? हाल ही में भारत किसके उत्पाद में दुनिया का नंबर 1 उत्पादक देश बन गया है? तो भारत सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है कोकोनट का, है ना। कोकोनट का भारत लगभग दुनिया का 30.37% प्रोडक्शन कहां पर होता है? भारत में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया और आज का अंतिम क्वेश्चन कि विच कंट्री बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए? चाइना और यूएसए के बाद तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस देश में है? तो 1143 किलोमीटर का भारत में नेटवर्क है। 1143 किलोमीटर का भारत में क्या है? मेट्रो नेटवर्क है, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी क्लास के बाद, तुरंत बाद हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। वहां से जाकर PDF ले लेना, या तो मैं PDF का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगी, वहां से भी आप PDF ले सकते हैं। बस इतनी सी रहम आप कर लेना कि भाई आज की क्लास के नोट्स जो है आज ही बना लेना और आज के आज ही रिवीजन भी कर लेना। समझ गए? ठीक है, बाकी सभी को ईद मुबारक। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।